ओम नमः शिवाय। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर यथार्थ में 24 शक्ति बीज हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश यह 5 तत्व प्रधान हैं ही, लेकिन इनके अतिरिक्त 24 तत्व हैं, जिनका वर्णन सांख्य दर्शन में किया गया है। सांख्य दर्शन पर विस्तृत वीडियो आने वाले दिनों में बनाएंगे ताकि आप सब पुरुष और प्रकृति को बारीकी से और विस्तार से समझ पाएं। सृष्टि के इन 24 तत्वों को गुम्फन करके एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति का आविर्भाव किया गया, जिसका नाम गायत्री रखा गया। गायत्री के 24 अक्षर 24 मातृकाओं की महाशक्तियों के प्रतीक हैं। उनका पारस्परिक गुंथन ऐसे वैज्ञानिक क्रम से हुआ है कि इस महामंत्र का उच्चारण करने मात्र से शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित 24 बड़ी ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ जागृत होती हैं। मार्कंडेय पुराण में शक्ति के अवतार की कथा इस प्रकार है कि सब देवताओं ने अपना अपना तेज एकत्रित किया और वह एकत्रित तेज केंद्र शक्ति के रूप में अवतीर्ण हुआ। देवता उन तत्व या शक्तियों का नाम है जो सृष्टि के निर्माण, पोषण एवं संहार के मूल कारण हैं। रसायन विज्ञान का नियम है कि क्रियाशील पदार्थों के मिश्रण से नए पदार्थ बनते हैं। रज और वीर्य के सजीव परमाणु जब मिलते हैं तो एक गर्भ का आविर्भाव होता है। ऋण और धन परमाणु मिलकर बिजली को उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार 24 सूक्ष्म तत्वों की 24 सूक्ष्म शक्तियों के सम्मिलन से एक ऐसी अद्भुत धारा उत्पन्न होती है जिसके सामर्थ्यों का वर्णन करना कठिन है। मार्कंडेय पुराण का शक्ति अवतार और उस अवतार की आश्चर्यजनक क्रियाशीलता इसी तथ्य पर प्रकाश डालती है। एक विशेष पर्वतीय प्रदेश की भूमि, वहाँ की वायु, वहाँ की वनस्पतियों और प्राकृतिक रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण के कारण गंगा का जल विशेष प्रकार के अद्भुत गुणों वाला बन गया। इसी प्रकार 24 अक्षरों से उपयोगी तत्वों का सम्मिश्रण हो जाने से अंतरिक्ष में ऊर्जा की सूक्ष्म धारा बह निकली। इस अध्यात्म गंगा का नाम गायत्री रखा गया। जिस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस गायत्री शक्ति की समीपता से आंतरिक एवं बाह्य बल तथा वैभवों की उपलब्धि होती है। आधुनिक विज्ञान ये मानता है कि सृष्टि के उत्पादक तत्व चैतन्य रहित अर्थात जड़ थे, परंतु अध्यात्म विज्ञान ये मानता है कि यह अचैतन्य अर्थात जड़ तत्व उस चैतन्य तत्व का स्थूल रूप है, क्योंकि अचेतना के पीछे भी एक प्रेरणा रहती है। मोटर, जहाज, तार, बम और तोप आदि को चलाने वाला कोई न कोई होता है। ये इतने शक्तिशाली होते हुए भी कुछ कार्य स्वयं नहीं कर सकते। इन यंत्रों को चलाने के लिए यह आवश्यक है कि कोई चैतन्य प्राणी इनका संचालन करे। इसी प्रकार तत्वों को क्रियाशील होने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पीछे कोई चैतन्य शक्ति कार्य करती हो। अध्यात्म विद्या के हमारे ऋषि सदा यह मानते आए हैं कि प्रत्येक तत्व के पीछे एक चैतन्य शक्ति प्रेरक सत्ता के रूप में विद्यमान है। उस प्रेरक शक्ति से संबंध स्थापित करके उन पदार्थों का लाभ उठाया जा सकता है जिन पर उस शक्ति का आधिपत्य है। इन प्रेरक शक्तियों को भारतीय विज्ञानवेत्ताओं ने देवता नाम दिया है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि की पूजा के लिए वेदों और पुराणों में कई प्रक्रियाएं मिलती हैं। अपने आप को आधुनिक कहने वाले ऐसे कई मूर्ख आज भी है जो ये मानते हैं कि क्या हमारे ऋषि मुनि इतने मूर्ख थे जो यह भी नहीं जानते थे कि इन निर्जीव वस्तुओं के पूजने से लाभ होना असंभव है। परंतु ऐसे आधुनिक मूर्ख ये नहीं जानते कि आज के भौतिक विज्ञानी जहां अपने विज्ञान की अंतिम सीमा समझते हैं, वहां से हमारे ऋषियों की शोधों का आरंभ होता है। वास्तविकता यह है कि एक प्रकार के गुण, शक्ति, स्वभाव, प्रवृत्ति एवं स्थिति के परमाणु समूह तत्वों में रहते हैं और उन तत्व के पीछे एक प्रेरक शक्ति काम करती है। यह प्रेरक नियामक, उत्पादक, संचालक एवं विध्वंसक सत्ता अपने क्षेत्र की अधिपति है। उसी का नाम देवता है। इन देवताओं की अपनी अपनी कार्य प्रणाली, अपनी अपनी मर्यादा होती है। जिस देवता से उपासना विधि द्वारा संबंध स्थापित किया जाता है, उसके गुण और स्वभाव के साथ भी संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वह देव उपासक अपने उपास्य देव के गुण और स्वभाव को प्राप्त करता है। साथ ही जिन पदार्थों पर उस देव शक्ति का आधिपत्य है, वे भी उसे किसी न किसी मार्ग से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं। कोई वस्तु साकार हो या निराकार, पर यदि मस्तिष्क से उसके संबंध में कुछ सोचना पड़ा तो वह उसका कोई न कोई रूप निर्धारित करेगा। बिना रूप की स्थापना हुए मस्तिष्क उसके संबंध में किसी प्रकार के विचार या धारणा करने में असमर्थ होता है। साकार वस्तुओं को देखने या सुनने के आधार पर उनका कोई रूप मस्तिष्क में बन जाता है। वह निराकार वस्तुओं का आकार अपनी कल्पना के आधार पर गढ़ता है, परंतु वह कल्पना भी किसी न किसी आधार पर चलती है।
इसलिए इन देव शक्तियों तक पहुंचने के लिए और उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए ऋषियों ने समाधि अवस्था में पहुंचकर उन देव शक्तियों से संबंध होते हुए जो अनुभव किए, उन अनुभवों को योगीजनों ने देवता का रूप घोषित कर दिया। देवताओं का आकार निर्धारित करने का कार्य ऋषियों ने किया है। उनके मस्तिष्क ने अंतरिक्ष लोक में फैली हुई देव शक्तियों से संबद्ध होते समय जो रूप बनते देखा उसे ही देव रूप माना गया है। यह देव रूप एक माध्यम है जिसको पकड़कर आसानी से उन देव शक्तियों से संबंध स्थापित किया जा सकता है। देव शक्तियों से संबंध होने पर जो चित्र मन में आता है, यदि आरंभ में ही उस चित्र को मन में धारण कर लिया जाए तो उस शक्ति से संबद्ध होने का कार्य सुविधा पूर्वक पूरा किया जा सकता है। देवताओं के रूप का ध्यान करना इस दिशा में प्रधान साधन है। इसलिए ऋषियों ने प्रत्येक देवता का रूप अपनी अनुभव साधना के आधार पर निर्धारित कर दिया है। यहाँ हमें भली भांति ध्यान रखना चाहिए कि यह देवता कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। एक ही परमात्मा की विविध शक्तियों का नाम ही देवता है। इस विषय में विस्तृत जानकारी हमारे इस वीडियो में दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे देखिएगा ताकि आप शंका मुक्त हो जाएं। दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं। दूध पीने वाले को उन सभी तत्वों का लाभ भी मिलता है, परंतु यदि किसी को किसी विशेष तत्व की आवश्यकता होती है तो वह उसके किसी विशेष भाग का ही सेवन करता है। कोई घी निकालकर उसका सेवन करता है और बाकी अंश को छोड़ देता है। किसी को छाछ की अधिक आवश्यकता है तो वह दूध के छाछ वाले अंश को लेकर अन्य भागों को छोड़ देता है। उसी प्रकार गायत्री में 24 शक्तियाँ गुम्फित हैं। गायत्री की उपासना करने से उन 24 शक्तियों का लाभ मिलता ही है, परंतु यदि किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है तो वह उसी शक्ति की आराधना करता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे शास्त्रों में अलग अलग साधनाएं बताई गई हैं। इन पद्धतियों को 24 गायत्री साधना कहते हैं। गायत्री के मंत्र ग्रंथों में 24 देवताओं की 24 गायत्री लिखी हुई हैं। उनका संक्षिप्त साधना विधान भी है। उनका सूक्ष्म अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए सृष्टि के प्रधान 24 तत्वों की प्रेरक शक्तियों का उपयोग करने का विधि विधान है। आधुनिक भौतिक विज्ञानी अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिए तत्वों और परमाणुओं को पकड़ते हैं, परंतु उसके लिए उन्हें बहुत श्रम और धन से बनने वाली एवं बार बार टूटने वाली मशीनों की आवश्यकता होती है। योग विज्ञान उस तत्वों और परमाणुओं की प्रेरक एवं चैतन्य देव शक्ति को पकड़ता है और उससे अपना मनोरथ पूरा करता है। इस पकड़ के लिए मस्तिष्क एवं अंतःकरण का उपयोग किया जाता है। ईश्वर ने जितनी सर्वांग पूर्ण मशीन मनुष्य देह बनाई है, उतनी संपूर्ण सामर्थ्यों वाली मशीनें आज तक किसी भी वैज्ञानिक द्वारा नहीं बनाई जा सकी हैं और न भविष्य में इस प्रकार की कोई संभावना है। रेडियो यंत्र की सुई घुमाने से उन विविध स्थानों की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं जो आपस में बहुत दूर और बहुत भिन्न हैं। मनुष्य शरीर को भी साधना द्वारा इसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह कभी किसी देव शक्ति के और कभी अन्य देव शक्ति के अनुकूल बन जाता है। इसलिए अध्यात्म विद्या के पथ प्रदर्शक अपने शिष्यों को साधना काल में आवश्यक संयम प्रतिबंधों का पालन करने के लिए विशेष रूप से सावधान करते रहते हैं। गायत्री के 24 देव गायत्री मंत्रों को और साधना विधान को हम गायत्री शक्ति के अगले भाग में जानेंगे। ओम नमः शिवाय।